हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप। मेरे चैनल ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। तो आज हम शीट मेटल ट्यूटोरियल की सॉलिड वर्क में सेकंड वीडियो ला रहे हैं। तो आज जो हम स्केच बनाएंगे वो हमारा जो है ये वाला पार्ट है शीट मेटल का। इसको हम 1 बाय 1 बनाएंगे। तो चलिए सॉलिड वर्क में चलेंगे। स्केच में जाएंगे एंड टॉप प्लेन को हम अपने सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ एक मैं रेक्टेंगल ड्रॉ कर लूँगा रफली एंड इसको स्मार्ट डायमेंशन दे देंगे। एंड ये जो मेरा है ये 35 का है एंड ये वाली जो साइड है ये 60 की है। वर्टिकली अलाइन कर दूँगा एंड देन इस पॉइंट को और इसके मिड पॉइंट को लेकर इसको मैं हॉरिजॉन्टली अलाइन कर दूँगा। ये मेरा स्केच फुली डिफाइन हो चुका है। उसके बाद मेरे को एक सर्कल चाहिए, मैं सर्कल लूँगा और एक सर्कल ड्रॉ करूँगा। ये जो सर्कल है 15 डाया का है और बीचों बीच इस रेक्टेंगल के स्मॉल डायमेंशन में जाके इसको कर दें 15 एंड जो मेरा ये कंप्लीट हो गया। तो इसको मैं शीट मेटल में जाके बेस फ्लैंज टैब पे क्लिक करके इसको दूंगा थिकनेस एंड जो मेरी थिकनेस है वो है 1 mm की एंड ओके। ये जो मेरा बेस आ चुका है। उसके बाद मेरे को एक फ्लैंज चाहिए तो मैं यहाँ एज फ्लैंज पे क्लिक करूँगा, देन इस पे क्लिक करूँगा अपर की साइड। बट मेरा जो ये रेडियस है वो बहुत ज़्यादा है, मेरे को इतना रेडियस नहीं चाहिए तो इस रेडियस को मैं कम करूँगा। यहाँ से एस्केप में जाके इसको यहाँ से कैंसिल करके एज फ्लैंज को करेंगे कैंसिल। शीट मेटल में राइट क्लिक करके एडिट में जाएंगे एंड यहाँ से जो हमने 10 का रेडियस दे रखा है उसको मैं कर दूँगा 1 mm का एंड ओके। तो जो मेरा रेडियस है वो 1 mm का आएगा। देन अगेन शीट मेटल में एज फ्लैंज में क्लिक करके अपर की साइड एंड यहाँ एडिट फ्लैंज प्रोफाइल। देन उसके बाद अपने अकॉर्डिंग इसकी डायमेंशन और जो आपको शेप चाहिए वो आप बना सकते हैं। सो स्मार्ट डायमेंशन में जाएंगे और जो मेरा इस पॉइंट से और इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो 15 का है एंड ये जो डिस्टेंस है 30 का है। मेरा इस पॉइंट से और जो इस पॉइंट का गैप है वो टोटल 20 है, बट ये हो जाएगा 19 क्योंकि 1 mm थिकनेस नीचे से भी है। एंड ये जो मेरा स्केच फुली डिफाइन हो चुका है इसको करेंगे फिनिश। में देखिए आप, ये मेरा फ्लैंज बन के तैयार हो चुका है। रिलीफ हमने ले रखा है इसमें, ये जो रेक्टेंगुलर रिलीफ है तो इसको आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं जो आपकी ड्राइंग में दिया हुआ है। एंड उसके बाद मेरे को इसके ऊपर एक फ्लैंज और लेना है तो मैं एज फ्लैंज पे क्लिक करूँगा, कॉर्नर को सिलेक्ट करके एंड एडिट फ्लैंज प्रोफाइल पे जाऊँगा। देन जो इसका स्मार्ट डायमेंशन है ये मेरे को जो गिवन है ये है 11। इसको करूँगा मैं ओके एंड फिनिश। तो ये जो मेरा है साइड का जो अप साइड में ये फ्लैंज बन चुका है। अब मेरे को इसको एक सर्कल बनाना है इसको बीचों बीच। तो मैं स्केच में जाऊँगा, सर्कल पे क्लिक करके इस फेस को सिलेक्ट करूँगा। तो यहाँ मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया है एंड जिसका इसकी डायमेंशन है वो है 4 डाया का है ये ओके। एंड एग्जिट शीट मेटल में जाऊँगा एंड इसको कर दूँगा मैं एक्सट्रूड कट एंड ये आ जाएगा अप टू लिंक टू थिकनेस एंड ओके। ये जो है मेरा सर्कल भी कट चुका है बीचों बीच। एंड देन लास्ट में जो हमारा ड्राइंग में दे रखा वो हमको एक हैम बनाना है। तो हैम की कमांड ये होती है, हैम एक प्रकार का कुंदा टाइप होता है, अगर आप हिंदी में देखेंगे तो इस पर क्लिक करें। देखिए ये हैम की शेप होती है। हैम हम किसी भी शीट मेटल के 2 पार्ट को जोड़ने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं एंड अगर वॉल माउंटेड करना हो तो इसका वहाँ भी ज़रूरत होती है। इसके 4 प्रकार का है, क्लोज्ड, ओपन, टीयर ड्रॉप एंड रोल्ड। मेरे को ओपन चाहिए। हैम की जो लेंथ है वो 3 mm है और थिकनेस जो मेरे को चाहिए वो 1 mm ड्राइंग के अकॉर्डिंग। तो ये सेट की हुई है एंड यहाँ से मैं कर दूँगा ओके। तो ये जो मेरा हैम भी कंप्लीट हो गया है एंड एक साइड जो है पार्ट का वो भी बन के कंप्लीट हो गया। अब मेरे को कुछ नहीं करना, मेरे को करना मिरर। मिरर करने से पहले मेरे को एक प्लेन चाहिए होगा जिसके रेफरेंस में मेरे को मिरर करना है। तो सबसे पहले फीचर्स में जाएंगे, रेफरेंस में जाएंगे एंड यहाँ से लेंगे प्लेन एंड प्लेन को बताना कहाँ से कहाँ लेना है।
तो मेरे को जो प्लेन चाहिए वो इस प्लेन के और इस प्लेन के मिडल में चाहिए। तो ये जो मेरा प्लेन है बीचों बीच आ गया है एंड इसको कर दूँ मैं ओके। देन उसके बाद मैं जाऊँगा मिरर पे एंड मिरर पे प्लेन सेलेक्ट है ही, पार्ट सेलेक्ट करना। तो ये देखिए पार्ट लिस्ट है, इस पर ओपन करेंगे तो यहाँ से आपको जो जो लेना है वो कर लें। एंड ये चारों सेलेक्ट करने के बाद ओके कर दूँगा मैं। तो ये मेरा जो है सेकंड साइड में भी सेम बन के आ गया है। एंड जो ये मेरा इसको प्लेन को मैं हाइड कर दूँगा एंड प्लेन गायब हो जाएगा। एंड लास्ट जो मेरा है वो रह गया इसके कॉर्नर करने। तो कॉर्नर के लिए यहाँ से आपका शीट मेटल में जाएंगे, कॉर्नर में जाएंगे एंड ये जो आपका ब्रेक कॉर्नर या कॉर्नर ट्रिम, इसमें आप चैम्फर भी कर सकते हो कॉर्नर को, और राउंड भी कर सकते हो, फ्लैट भी कर सकते हो, रेडियस भी लगा सकते हो। तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो ये है चैम्फर और ये है फ्लैट। मेरे को चाहिए फ्लैट और चाहिए 5 का, तो 5 का फ्लैट लेके मेरे को इनकी एज सेलेक्ट करनी है। तो फर्स्ट एज ये है, ये सेलेक्ट होगी, सेकंड एज ये वाली है एंड ये मैंने चारों एज सेलेक्ट कर ली है एंड यहाँ कर दूँ मैं ओके। तो जो चारों एज राउंड हो जाएंगी एंड ये जो मेरा पार्ट है फ्रेंड लगभग टोटली कंप्लीट हो गया। अगर आपको इसको कलर करना हो तो इसको सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, अपीयरेंस में जाके बॉडी पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ से एक कलर आप सेलेक्ट कर सकते हैं एंड देन ओके। तो आपके पार्ट में कलर भी आ चुका है। ये मैं आइसोमेट्रिक व्यू करके, और ये जो मेरी ड्राइंग है अगर आप इसको देखेंगे तो मेरा जो है कंप्लीट पार्ट बन चुका है ड्राइंग के अकॉर्डिंग। तो जो हम नेक्स्ट ड्राइंग बनाएंगे और वो है हमारी, इस ड्राइंग को हम नेक्स्ट में बनाएंगे और इसको हम पहले कंप्लीट स्केच करेंगे और बाद में बेंड करेंगे। इसमें एच फ्लेंड का यूज़ करके हम बेंडिंग नहीं करेंगे। चलिए देखते हैं हम कैसे बनाएंगे। सॉलिडवर्क्स में चलेंगे, फाइल में जाके न्यू पे क्लिक करेंगे, पार्ट ओके। देन स्केच में जाके स्केच पे क्लिक करेंगे, टॉप प्लेन सेलेक्ट करेंगे एंड देन यहाँ से एक रेक्टेंगल लूँगा और मैं एक रफ रेक्टेंगल ड्रॉ कर लूँगा। देन इसके हम डायमेंशन करेंगे। सो ये जो मेरा साइड है ये 40 की है एंड ये जो साइड है ये 50 की है। तो इसके पॉइंट को और इस पॉइंट को हम वर्टिकली अलाइन कर देंगे। देन इसके मिड पॉइंट, इस साइड के मिड पॉइंट को एंड इसके मिड पॉइंट को, इन दोनों पॉइंट को हॉरिजॉन्टली अलाइन कर देंगे। मेरा जो स्केच मिडल में आ जाएगा और फुली डिफाइन हो जाएगा। मेरे को सेंटर लाइन लेनी है जो कि इसके बीचों बीच है रेक्टेंगल के एंड एस्केप। इतना स्केच मेरा बन चुका है। मेरे को कुछ सर्कल ड्रॉ करने हैं तो मैं सर्कल ड्रॉ करता हूँ। एक सर्कल मैंने लिया यहाँ पर, देन एक सर्कल अगेन लिया यहाँ पर, एस्केप करेंगे। स्मार्ट डायमेंशन में ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो इनमें इक्वल का रिलेशन डाल देंगे, ओके। देन स्मार्ट डायमेंशन में जाके ये जो है मेरा 3 डाया का सर्कल है। उसके बाद मेरा ये पॉइंट इस सर्कल का एंड इस सर्कल का सेंटर पॉइंट जो है ये आपस में हॉरिजॉन्टली अलाइन है। स्मार्ट डायमेंशन में जाएंगे यहाँ से और इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो 4 mm का है एंड जो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो आपका 8 mm का है एंड यहाँ से इस सेंटर पॉइंट से यहाँ का 14 mm का है। तो ये दोनों स्केच फुली डिफाइन हो चुके हैं। उसके बाद मेरे को इन सर्कल को पैटर्न करना है तो इन दोनों सर्कल को मैं सिलेक्ट करूँगा। इन दोनों सर्कल को सिलेक्ट करने के बाद मेरे को जाना है लीनियर स्केच पैटर्न में एंड मेरे को यहाँ करना है एक, यहाँ मेरे को पैटर्न नहीं करना बट वाई एक्सिस में मेरे को चाहिए 4 एंड जो इसके बीच का जो गैप है वो है 8 mm का एंड यहाँ से कर दूँ मैं ओके। तो मेरे 4 सर्कल ये आ चुके हैं। आप इन सभी को सेलेक्ट करके यहाँ से फुली डिफाइन स्केच में जाके कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके। तो ये जो हमारे फुली डिफाइन हो जाएंगे। इसके बाद मेरे को एक रेक्टेंगल चाहिए यहाँ पर
यहाँ मैंने एक रफ रेक्टेंगल बना लिया है। स्मार्ट डायमेंशन में जाएंगे, ये जो मेरा है ये 10 का है एंड ये साइड जो मेरी 5 mm की है एंड जो इस पॉइंट से और ये गैप ये 3 mm है एंड इस साइड से और ये जो गैप है ये 5 mm का है एंड एक फिलेट है मेरा जो रेडियस है वो है 2 mm का एंड ये चारों कॉर्नर पे है इसके। ओके एंड ये भी मेरा फुली डिफाइन हो चुका है। मेरे को एक आखिरी स्केच चाहिए तो मैं एक रेक्टेंगल लेके यहाँ रफ रेक्टेंगल ड्रॉ करूँगा। उसके बाद स्मार्ट डायमेंशन में जाऊँगा एंड जो मेरा यहाँ से और ये जो डिस्टेंस है ये है 9 mm का एंड मेरा जो इस पॉइंट से और ये जो डिस्टेंस है 6.87 mm का एंड जो मेरा ये साइड है ये 5 mm की है एंड नीचे से इस लाइन से और जो नीचे का गैप है वो मेरा 3 mm का है एंड ये जो मेरा है ये रेक्टेंगल फुली डिफाइन हो चुका है। लगभग मैंने इसकी सभी जो है स्केच कर लिया है। मेरे को इसको कन्वर्ट करना है शीट मेटल में, तो मैं शीट मेटल में जाऊँगा, बेस फ्लैंज पे क्लिक करूँगा एंड जो मेरी थिकनेस है वो इसमें है 0.5 mm की एंड यहाँ से करूँगा मैं ओके। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो मेरा बेस बन के तैयार हो चुका है शीट मेटल का। अब मेरे को इसी को ही मेरे को इसमें बैंड लाना है, तो मैं एच फ्लैंज का यूज़ ना करके यहाँ मैं यूज़ करूँगा स्केच बैंड का एंड जैसे स्केच बैंड पे क्लिक करके इस फेस को सिलेक्ट करूँगा। इस पर मेरे को ड्रॉ करना पड़ेगी एक लाइन, तो यहाँ से मैं एक लाइन लूँगा मैं और इस मिडल पॉइंट से एंड इसके मिडल पॉइंट तक एक लाइन ड्रॉ करने के बाद इसको करूँगा एग्जिट एंड यहाँ से बैंड पैरामीटर में हम देंगे बेस इसको एंड ये जो मेरा ये साइड जो है बैंड हो गई है। अगर मेरे को दूसरी साइड बैंड करनी पड़ती तो इस साइड को बेस देते तो ये वाली बैंड हो जाती। 90 डिग्री में मेरे को बैंड करवाना है और ये जो ऑप्शन है बैंड के, बैंड सेंटर लाइन मटेरियल इनसाइड, मेरे को मटेरियल इनसाइड चाहिए एंड ये आप अपने ड्राइंग के अकॉर्डिंग ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं एंड यहाँ से ओके कर दें। तो ऐसे भी हम फ्रेंड्स जो अपने पार्ट को बैंड करवा सकते हैं, हमें ज़रूरी नहीं है कि एच फ्लैंज का ही यूज़ करके करवाएं। एंड लास्ट स्केच मेरा है तो मेरे को एक एच फ्लैंज लेके इस साइड को एक फ्लैंज लेना है, तो मैं एक यहाँ तक इसको करके एडिट फ्लैंज प्रोफाइल में चला जाऊँगा और अपने अकॉर्डिंग इसको सेट करूँगा, डायमेंशन वगैरह दूँगा। तो स्मार्ट डायमेंशन में जाएंगे एंड ये जो साइड है मेरी 5 mm की है, ये 10 mm की है एंड इस पॉइंट से इसका जो मिड पॉइंट है ये 25 mm का है एंड उसके बाद मेरे को एक सर्कल चाहिए जो इसके मिड पॉइंट से यहाँ तक का है एंड यहाँ से करूँगा मैं। स्मार्ट डायमेंशन की ज़रूरत है नहीं, मेरे को एक्स्ट्रा पोर्शन ट्रिम करना है, तो ये जो सर्कल है मेरे को नहीं चाहिए एंड ओके करने के बाद इस लाइन को मैं कंस्ट्रक्शन लाइन में कन्वर्ट कर दूँगा ओके एंड यहाँ से कर दूँगा फिनिश। सो फ्रेंड्स, मेरा ये फ्लैंज भी बन के तैयार हो चुका है। बस मेरे को लास्ट में इसमें एक सर्कुलर कट मारना है, तो उसके लिए मैं एक स्केच में जाऊँगा एंड इस फेस को सिलेक्ट करूँगा। देन मैं एक सर्कल लूँगा जो कि इसके सेंटर पॉइंट, इस सर्कल के सेंटर पॉइंट से है एंड स्मार्ट डायमेंशन में जाके इसको डायमेंशन दूँगा, ये है 5 mm का, 5 mm डाया का। ओके करेंगे, शीट मेटल में जाएंगे, कट एक्सट्रूड में क्लिक करके लिंक टू थिकनेस पे क्लिक करते इसको थिकन, जितनी ये शीट है उतना इसमें होल क्रिएट कर देगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स,
ये जो आपका इसने होल भी क्रिएट कर चुका है और मेरा जो है ड्राइंग कंप्लीट बन चुकी है। तो ये मेरा पार्ट है एंड ये जो मेरी है ड्राइंग है, आप देख सकते हैं ये जो है कंप्लीट मेरी बन चुकी है। तो फ्रेंड्स, इन एक्सरसाइज को आप प्रैक्टिस करिए और जो है नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और भी ऐसे स्केचेस ड्राइंग लाऊंगा जिसमें और भी आगे की कमांड यूज़ होगी एंड बाकी जो कमांड रहेगी वो वन बाय वन आपको मैं अपनी वीडियो में डिफाइन कर दूंगा कैसे हम किसका यूज़ करते हैं। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी और नॉलेजफुल लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही।